Our algorithm is Kruskal's algorithm. So हम बेसिक स्टेप पढ़ लेते हैं पहले कि Kruskal's algorithm कैसे फाइंड आउट करती है मिनिमम स्पैनिंग ट्री को। सबसे पहले हमारे पास जो भी ग्राफ गिवन होगा उसकी सारी एजेस के वेट्स को हम नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लेंगे। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। बट असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे अगर हमारे पास रिपीटिव वैल्यूज हैं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, इसलिए हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर कहने की जगह नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। जब हमारे पास सारी एजेस नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएंगी उसके बाद हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट वेट का एज चूज करेंगे, और अगर वो हमारे करंट एमएसटी के अंदर साइकिल नहीं बना रहा होगा तो हम उसको इंक्लूड करेंगे, और अगर वो साइकिल बना रहा होगा तो हम उसको डिस्कार्ड कर देंगे। सो पिक द स्मॉलेस्ट एज अकॉर्डिंग टू द वेट. If it is not forming cycle in the MST so far, then include it, otherwise discard it. And the last thing is we have to repeat this step 2 until all the vertices are connected without any cycle. तो आप एक बात समझ लीजिए कि मान लीजिए कि हमारे पास लेट्स से ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास 14 एजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस हैं 14 और वर्टिसेस हैं हमारे पास यहाँ पे 9। तो हमारा जो एमएसटी बनेगा, ये स्पैनिंग ट्री बोल देते हैं अगर बिना वेट के बात करते हैं तो एमएसटी के अंदर वर्टिसेस तो हमारे पास सेम रहेंगी लेकिन एजेस कितनी होंगी v-1, जिससे कि साइकिल ना बने और सारी वर्टिसेस कनेक्टेड हो। हमेशा नंबर ऑफ एजेस विल ऑलवेज बी v-1। तो अभी मैंने इस ग्राफ को यहां पे सॉर्टिंग करके लिख लिया है, आप इसको देख सकते हैं। यहां पे हमारे पास एज वर्टिसेस हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैंने सारी वर्टिसेस की जितनी भी एजेस बन रही हैं इसमें सबको नेम किया हुआ है E1 से लेके E14 तक, जैसे E1, E2, E3, E4 अप टू E14। और ये पिंक कलर से हमने इनके वेट्स लिखे हुए हैं, सबके वेट्स क्या क्या हैं इन एजेस के। मैंने सारे वेट्स को पहले नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है, और वो वेट कौन सी सोर्स से कौन सी डेस्टिनेशन पे जा रहा है वो एज के नेम भी लिख लिया है। इंस्टेड ऑफ राइटिंग E1, E2, E3 आई हैव रिटन इन अ पेयर ऑफ वर्टेक्स। सो सी दिस, जैसे सबसे कम वेट है 1, E7 इस एज का नाम है और ये 7 से 6 की तरफ है। तो हमने इसको यहां पे 7 से 6 की तरफ है, तो हमने इसको वेट 1, सोर्स 7 एंड डेस्टिनेशन इज 6। सिमिलरली 1 के बाद वेट हमारे पास 2 है मिनिमम, क्योंकि 1 वेट एक ही है, तो 2 वेट की एज क्या है 6, E6, और 6 से लेके 5 तक है वो, तो 6 से लेके 5 तक। ऐसे ही दूसरा एक और 2 वेट है ये वाला, जिसकी एज का नंबर है E11 और ये 2 से 8 की तरफ है, या यहां पे 2 से 8 की तरफ लिखेंगे। और 2 से 8 या 8 से 2 आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये नॉन डायरेक्टेड है, अनडायरेक्टेड है। ऐसे ही आगे चलते हैं, तो वेट 4 हमारे पास 2 वेट है 4 और 4, किसी को भी पहले लिख सकते हैं आप। हमने किसको लिखा है 2, 5 को, तो 2, 5 को पहले लिखा, और 1, 0 या 0, 1 आप जैसा ठीक समझे वो लिख सकते हैं। ऐसे हमने सारे वेट्स को लिख लिया। अब उसके बाद हमें सबसे पहले इस सबसे स्मॉलेस्ट वेट वाली एज को चूज करना है, उसको हमें अपनी मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड करना है अगर साइकिल नहीं बन रही है, और अगर साइकिल बन रही है तो उसको हम डिस्कार्ड करेंगे और नेक्स्ट पे जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने इस वाली एज को चूज किया, तो अभी हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री में कुछ नहीं है, तो कोई साइकिल नहीं बन रही है। हमने क्या किया 7 से 6 की तरफ एक एज ऐड करी, और उस एज का वेट है 1, हमने उसको ऐड कर दिया। सो दिस इज टेकन। नाउ द नेक्स्ट इज E6 which is having weight 2 starting from 6 ending at 5। सो हमने 6 से 5 की तरफ
एक और एज ऐड करी जिसका वेट 2 है, सो दिस इज टेकन. नेक्स्ट इज अगेन weight 2 edge of E11 named E11 and it is from 2 to 8. So let's say this is 2, this is 8 and here the weight is 2. Now till now it is not creating any cycle. So we have taken all 3 edges which came at first. See this, at this point हमारे पास जो ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रहा है वो अभी कनेक्टेड नहीं है. और क्रुस्कल्स एल्गोरिथम फॉलो अगर हम करते हैं तो बीच में इंटरमीडिएट स्टेप्स में ऐसा हो सकता है कि हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री कनेक्टेड ना हो. एट द एंड वो कनेक्टेड मिलेगा लेकिन बीच में ऐसा हो सकता है. प्रिम्स एल्गोरिथम में ऐसा नहीं होता. प्रिम्स एल्गोरिथम में हमेशा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम बना रहे हैं वो हमेशा कनेक्टेड रहता है इवन इन इंटरमीडिएट स्टेप्स. फिर E13 है जो 2 से 5 की तरफ जा रही है जिसका वेट 4 है. तो हमने 2 से 5 इसको जोड़ दिया और इसका वेट 4 लिख दिया. सो दिस इज ऑल्सो टेकन. टिल नाउ नो साइकिल. नेक्स्ट इज वेट 4 फ्रॉम 1 to 0. सो 1 हमने यहां पे बनाया और 0 यहां पे बनाया. इसका हमने वेट लिखा 4. स्टिल डिसकनेक्टेड है एंड नो साइकिल. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर डिसकनेक्टेड है, इंटरमीडिएट में हो सकता है और साइकिल नहीं होनी चाहिए. सो वी हैव टेकन this one also. Now E12, this E12 having weight 6, 8 to 6. Now see this, this is amazing. Now 8 to 6, if I add this edge without arrows, obviously it is undirected. So now if I add this edge, it will create a cycle. ये एक cycle बन जाएगी और मिनिमम स्पैनिंग ट्री में साइकिल नहीं होती है. सो आई विल डिस्कार्ड दिस. आई विल नॉट टेक दिस एज. ये वाली एज को मैं डिस्कार्ड करूंगा. और ये साइकिल डिटेक्शन के लिए हम यूज करते हैं यूनियन एंड फाइंड मेथड ऑफ डिसजॉइंट सेट. डिसजॉइंट सेट कैसे यूज करते हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा. अभी यहां पे हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं कि ये कैसे काम कर रही है. तो साइकिल हमने डिटेक्ट करी, उस एज को हमने नहीं लिया. नेक्स्ट वी हैव गॉट E3 विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 3 हैविंग वेट 7. सो हमने 2 से 7 की तरफ एक एज बनाई जिसका वेट है 7. सॉरी 2 to 3 वेट इज 7. दिस इज टेकन. नाउ नेक्स्ट एज इज E10 from 7 to 8. Now see this again. If I add this edge, it will create a cycle. And since it is creating a cycle, we will not take this edge. So this edge will be discarded again. And it will still be detected by using our union and find method of disjoint set. Next, हमारे पास edge है E2. which is having weight 8 from 1 to 2. Now 1 to 2 ये हमारा डिस्कनेक्टेड था. अगर मैं ये ऐड करूंगा तो कनेक्ट भी हो जाएगा और कोई साइकिल नहीं बन रही होगी तो मैं इसको ऐड कर दूंगा वेट 8 का. एंड दिस एज इज टेकन. नाउ नेक्स्ट इज अगेन वेट 8 फ्रॉम 0 to 7. सी दिस, अगर मैं इस एज को ऐड करूंगा तो फिर से ये पूरी की पूरी एक साइकिल बन जाएगी. तो इसीलिए मैं इस एज को भी नहीं लूंगा, ये एज भी नहीं ली जाएगी. नेक्स्ट इज E4 फ्रॉम 3 to 4. सो वी विल क्रिएट अ वर्टेक्स 4 एंड वी विल ऐड दिस 3 to 4 हैविंग वेट 9. सो दिस इज टेकन. सो टिल नाउ नो साइकिल इज फॉर्म्ड. नेक्स्ट इज E5. E5 हैविंग वेट 10, 5 to 4. अब 5 to 4 अगर हम ऐड करेंगे तो फिर से ये हमारी एक साइकिल बन जाएगी. इसीलिए हम इस वाली वर्टेक्स, इस वाली एज को भी नहीं लेंगे. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एज है E9 फ्रॉम 1 to 7. 1 to 7 अगेन दिस विल क्रिएट अ साइकिल. सो एज नॉट टेकन. नेक्स्ट इज E14 फ्रॉम 3 to 5. 3 to 5 ये वाला. अब इसको अगर लेंगे तो ये भी एक
साइकिल बनाएगा तो ये भी हम डिस्कार्ड कर देंगे. सो when all the vertices are finished and we can see here this is our minimum spanning tree of the given graph. और इसका टोटल वेट भी हम निकालना चाहें तो बता सकते हैं. टोटल वेट इज इक्वल टू 1 + 2 + 2 + 4. तो ये वाला 1 2 2 4, then one more 4, then we have 7, this one, then 8, and then 9. So all the weights are covered. So what is the total? 5 8 13 20 28 and 37. So total weight of the minimum spanning tree formed is 37. and ये हमारे पास पूरा ग्राफ था, इसका हमारे पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट आया है 37. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी शैल सी हाउ टू फाइंड द साइकिल यूजिंग डिसजॉइंट सेट which is used for implementation of Kruskal's algorithm. Thank you.